नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास आपके सामने है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको लिख सकते हैं और हमारा डेली जो टारगेट रहता है वो 10 मोस्ट क्वेश्चनों का रहता है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लिए लाता हूँ मैं, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन करंट के करते समय आप इनको मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ। आप इनको नोट भी साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चनों का। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुराग कश्यप, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, डॉक्टर एम खान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक, क्या चीज़, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या मतलब किसे चुना गया है? तो दोस्तों, किसे चुना गया है? तो चुना गया है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। और ये पहले दक्षिणी रेलवे में पूर्व प्रधान मुख्य मुख्य चिकित्सक निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साप्ताहिक नामक कार्यक्रम को देश देश पर प्रसारित किया गया है, मतलब कहाँ प्रसारित किया गया है? इस संस्कृत साप्ताहिकी नामक कार्यक्रम को किस चैनल पर प्रसारित किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो, डीडी भारती, डीडी नेशनल और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से चैनल पर संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम है जो प्रसारित किया गया था या दिखाया गया था। तो कौन से चैनल पर दिखाया गया था? तो दोस्तों, वह दिखाया गया था ऑल इंडिया रेडियो पर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, जिसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास से इस ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिक भाषा में अपने पहले समाचार पत्र कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया है। और कौन सी भाषा है? वो भाषा भी संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। और इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा गया था संस्कृत साप्ताहिकी। अगला, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और सिक्किम। तो इनमें से बताना है कि कौन से राज्य में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है जो स्थित है। तो दोस्तों, वह स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये असम में है, जो राष्ट्रीय उद्यान है अपना असम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य है एलपीजी गैस, कौन सी गैस, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है जो बन गया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा वो राज्य है जो एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला, जैसे पानी के बिजली के कनेक्शन होते हैं वैसे ही गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो वह कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश है जो एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट। और हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जो जयराम ठाकुर।
हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को 6 जुलाई को ये इस उपलब्धि की थी घोषणा की थी। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक की गई एक योजना और थी। कौन सी योजना थी? हिमालय ग्रह योजना भी 100% कनेक्शन लक्ष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम क्या गया है? नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम है जो क्या रखा गया है? ऑप्शन है श्री सप्तमाई गुरुकुल, संस्कृत विद्यापीठ, जानकी विद्यालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इनमें से बताना है कि हाल ही में नेपाल में शुरू किया गया संस्कृत विद्यालय है जो उसका नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन आपके बीच में 4 रखे गए हैं कि कौन से नाम है जो उस विद्यालय का दिया गया है। तो दोस्तों उस विद्यालय का नाम दिया गया है श्री सप्तमाई गुरुकुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड है जो लॉन्च किया है? ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मतलब यूपी, एमपी और एपी और डीएल। इनमें से किस के द्वारा ई लर्निंग पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो लीड लॉन्च है जो किया गया है वो किया गया है अपने दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वो क्यों किया गया है? कोविड 19 महामारी के बीच महामारी के बीच शिक्षा प्रणाली ने ऑनलाइन शिक्षा के रूप में एक नया रूप ले लिया है। दरअसल सरकार के ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसके नाम से? एक लीड नाम से पोर्टल है जो लॉन्च किया है जिसमें पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 से भी अधिक कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। वहीं सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ ही दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री भी मिलेगी। और इस सामग्री में क्या क्या मिलेगा? इस सामग्री में डिजिटल क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम जैसे अभ्यास प्रश्न इत्यादि इनमें मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। मतलब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना इसको। इस पुस्तक के बारे में पूछा है बहुत बार एग्जामों में, किताबों के बारे में पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और उस लेखक का नाम दे दिया जाता है कि इस लेखक के द्वारा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कौन सी थी। तो आपको बताना है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, राहुल गांधी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। आप क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट को देखते हैं 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं मिलता है या उपरोक्त में से सभी मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, हम अपन देख लेते हैं कि ये भी है ये भी है, फिर लास्ट में देते हैं ऑप्शन ये भी दे रहा है तो हमें लगता है कि यार इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको पढ़ना है, ऐसे डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के में प्रश्न गलत हो सकता है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि उर्जित आर पटेल के द्वारा, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक हॉर्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक का उद्देश्य है जो
गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दों पर ध्यान है जो केंद्रित करना है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड्स द्वारा शुरू किया गया, मतलब डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड द्वारा, मतलब लोन इन सेकंड मतलब तुरंत या जस्ट लोन मिले सेकंड में, कि अप्लाई करते ही तुरंत अपने को लोन मिल जाए। किस बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है? इसको नाम दिया गया है डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड्स। ऑप्शन है आरबीआई बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। तो इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी बैंक है जो अभी ये डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड शुरू किया है। तो दोस्तों वह शुरू किया है यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यह आपका सही हो जाएगा कि यस बैंक के द्वारा डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड है जो सुविधा शुरू की गई है। और यह बैंक ग्राहकों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके जरिए बैंक प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट्स होल्डर को रिटेल लोन तुरंत हासिल होगा। कौन सा होगा? प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को तुरंत मिल जाएगा और इनमें डॉक्यूमेंट्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को यह दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई और 7 जुलाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है कि 4 भी ऑप्शन है, 6 भी ऑप्शन है, 7 भी ऑप्शन है, 8 भी ऑप्शन है। तो करे किसको करे? अगर जुलाई का टारगेट लेके चलें तो जुलाई, चारों ऑप्शन जुलाई में आ रहे हैं। किसी एक तिथि को टारगेट करना है कि कौन सी तिथि को, हम डायरेक्टली हमें ऐसे लगता है कि यार 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कि क्योंकि हमें क्वेश्चन का पता नहीं होता है तो हम तुक्का खोजने की शुरुआत करते हैं, तो अंदाज़ा लगाते हैं कि 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे तुक्के इनमें नहीं लग सकते हैं। तुक्के जब लग सकते हैं, जैसे 4 जुलाई दे दिया, 6 अगस्त दे दिया, 8 नवंबर दे दिया, इनमें से हम तुक्का लगा सकते हैं कि यार जुलाई में वो दिवस मनाया जाता है, तो डायरेक्टली हम जुलाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घुमाने वाले, दिमाग की बत्ती गुल करने वाले क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। अगर तो विश्व जूनोसिस दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 6 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। और जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और उनके उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब किस सरकार के द्वारा इस बलराम योजना को लॉन्च किया गया है भूमिहीन किसानों के लिए, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ओडिशा और गुजरात सरकार। तो इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, कौन सी योजना? बलराम योजना लॉन्च की गई है? तो वह की गई है ओडिशा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। और ओडिशा सरकार के द्वारा राज्य में 7 लाख से अधिक भूमिहीन किसानों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और योजना का उद्देश्य है कि भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि देशव्यापी तालाबंदी के कारण ये किसान गंभीर परिस्थितियों में थे और उन्हें इस योजना से उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों
आज के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपके सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ क्लासों को शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।